अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज जुमे का दिन, जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुरू करते हैं कुछ इंटरनेशनल ख़बरों से। सबसे पहले आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में और बिलखुसूस अगर आप इंडियन मीडिया पर देखें तो इस बात की बहुत ज़्यादा इसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई ज़बरदस्त किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली आ रही है। मैंने आपको पहले बात की थी कि जब अमेरिका ने बहुत सारे इंटरनेशनल माहिदों को, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग्स को इस दफ़ा से चैलेंज कर दिया है, वेनेजुएला में जो हो रहा है, मिडल ईस्ट के हवाले से जो उनके ख्यालात हैं, और अब जबकि ग्रीनलैंड की डिमांड कर दी गई है या उसके ऊपर ख्वाहिश जाहिर की है, तो यूरोप में भी हलचल है। यूरोप एक दफ़ा फिर सोच रहा है कि क्या उसका डिफेंस सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। नेटो के ज़रिए इट हैज़ बिन ब्लीडिंग इन द पास्ट फ्यू ईयर्स जब वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान के बाद और बदलती हुई सूरत हाल को देखकर दे आर री थिंकिंग देयर डिफेंस। इस वक्त दिफा सारे ममालिक की अव्वलीन तरजीह है, और ख़ास तौर पे जब हम मिडल ईस्ट यानी इन खलीजी रियासतों की तरफ भी देखते हैं, वहाँ पे भी एक सवाल है। आपको बताते चले कि तुर्की यानी तुर्की भी इस नेटो फोर्सेस का हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ सालों की एक प्लानिंग के बाद देखा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की का भी दिफा से रिलेटेड एक मुआहदा होगा। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस अंडरस्टैंडिंग में जुड़ चुका है सऊदी अरब के साथ, तो ये मुसव्वदा सऊदी अरब को भी दिया गया है। तो ये एक ट्राईलैटरल मुआहदा होने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक साथ आ रहे हैं। एक दफ़ा फिर जैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान मुआहदे के बाद जो कि एक मोन्यूमेंटल मुआहदा है, उसमें यह कहा गया कि किसी भी एक मुल्क के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो ये दोनों ममालिक अपने ऊपर हमले के तौर पे तसव्वुर करेंगे और हर तरह के मामलात में एक दूसरे से सपोर्ट करेंगे। तो ये तीनों क़ुव्वतें जब मिलती हैं तो यकीनन इस खित्ते के और दुनिया भर के दिफा के खदोखाल तब्दील हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि दिस इज़ गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, जिस तरह के बार बार आप मुलाकातों में देख पा रहे हैं, और ख़ास तौर पर गाज़ा के हवाले से जो प्रेसिडेंशिशें रही हैं उसमें पाकिस्तान ने भी एक कलीदी हिस्सा डाला है। दो तीन उससे रिलेटेड सवालात हैं जो हमारे जहन में आते हैं। कई लोगों ने इजरायली हुकूमत, इजरायली रिप्रेजेंटेटिव से कहा कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि स्टेबलाइजिंग फोर्सेस को गाज़ा की पट्टी में उतरना है, अगर उसमें पाकिस्तानी फोर्सेस भी शामिल हों तो क्या ये आपको कबूल होगा, जिस पे यक ज़बान होकर तमाम इजरायली फोर्सेस ये कहती हैं, इजरायली लीडरशिप ये कहती है कि ये हमें किसी तरह से भी काबिल कबूल नहीं होगा।